कल आरपीएससी ने जेएलओ का एक नोटिफिकेशन अपलोड किया, उसमें पोस्टें बता रखी हैं। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरपीएससी में नई जेएलओ की वैकेंसी आई है क्या? कल आरपीएससी ने जेएलओ का एक नोटिफिकेशन अपलोड किया, उसमें पोस्टें बता रखी हैं। तो क्या है वो सारी चीज़ मैं डिटेल में बात करता हूँ। फिर इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया कि सर ये नई वैकेंसी है क्या, तो मैंने सोचा फिर इस पर वीडियो बनाना जरूरी नहीं, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल सकता था इसको, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं डाला इसको, बट आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ कि इस पर क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। और जेएलओ के अभी इंटरव्यू चल भी रहे हैं, शायद अभी लास्ट फेज के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन के बाद आ जाएगा या इंटरव्यू के कुछ दिन बाद आ जाएगा। और वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू जिस दिन एंड होता है उस दिन भी रिजल्ट आ जाता है। तो आप आरपीएससी की साइट पे देखते रहना जिन्होंने इंटरव्यू दिया, नहीं तो मैं अपडेट तो दे ही दूंगा आपको। कम्युनिटी पोस्ट देखते रहना मेरा, मैं बता दूंगा जिन्होंने जेएलओ का एग्जाम दिया है। और जेएलओ एग्जाम बहुत टाइम बाद होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो वैकेंसी आई थी ना, उससे पहले शायद 18-19 में आई थी, फिर अब आई थी, अब पता नहीं कब आएगी। और ये क्या है मैं आपसे बात कर लेता हूँ। फोटो देखो, इसमें क्या लिखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, 9/5/2024 का है नोटिफिकेशन, ठीक है। जूनियर लीगल ऑफिसर का है। आयोग द्वारा विधि एवं विधिक कार्य विभाग के लिए कनिष्ठ विधि अधिकारी जूनियर लीगल ऑफिसर के कुल 140 पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 3/2023-2024 से दिनांक 5/7/2023 को जारी किया गया, जिसके अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 134 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 6 पद विज्ञापित किए गए थे। विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 की भर्ती में रिक्त रहे भूतपूर्व सैनिक के 14 बैकलॉग के पद इस भर्ती में सम्मिलित, मतलब इसमें मिलाए गए हैं 14 बैकलॉग के पद, उसी के से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। तो वैकेंसी नहीं आई आपकी, कोई नई वैकेंसी नहीं आई जेएलओ की। जो ये प्रोसेस चल रहा है, अब इन्होंने इतना टाइम बाद क्यों निकाला है ये पता नहीं। अब देखो, इसमें जनरल में बता रखी है 35 फॉर्म भर गए, पेपर हो गए, इंटरव्यू भी ख़त्म के कगार पे ही है। तो इसमें जनरल के बता रखे हैं 35 और जनरल डब्ल्यूई के बता रखे हैं 9 और विडो के 4 हैं, डिवोर्स के 1 है, एससी में जनरल 14 हैं और वुमेन के लिए 4 हैं, विडो के लिए 3 है, डिवोर्स के लिए नहीं है, एसटी में 12 हैं, वुमेन्स के लिए 3 है, विडो के लिए 1 है, डिवोर्स के लिए नहीं है, ओबीसी में 20 हैं और वुमेन्स के लिए 5 है, विडो के लिए 2 है, डिवोर्स के लिए 1 है, एमबीसी में 5 है, जनरल वुमेन के लिए 0 है और विडो के लिए 1 है और डिवोर्स के लिए नहीं है। और ईडब्ल्यूएस में 10 है, वुमेन्स के लिए 3 है, विडो के लिए 1 है, डिवोर्स के लिए नहीं है इसमें। और जो टीएसपी और एरिया होता है उसमें जनरल की 1 पोस्ट है और शेड्यूल एरिया में वैसे 6 लिख रखी है, 6 हाँ 4 एसटी की 4 है, सॉरी। और इसमें जहाँ एसटी में वुमेन्स की भी 1 है, तो टोटल 5 पोस्ट है इसमें। ये टीएसपी एरिया से इस नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, आपने पेपर दे दिया और 2 दिन होता है इसका पेपर। इसमें एक और नोटिफिकेशन आया है, वही मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। 2 नोटिफिकेशन आए इसमें। अब यार बच्चे पूछते हैं तो भी बनाना ही पड़ता है वीडियो। देखो, ये भी आया है इसमें 9/5 को, इसमें लिखा हुआ आयोग द्वारा विधि एवं विधिक कार्य विभाग के कनिष्ठ विधि अधिकारी जूनियर लीगल ऑफिसर के कुल 150 पद भर्ती विज्ञापन संख्या, वही लिख रखा है। और आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि जेएलओ की वैकेंसी, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि ये है, इसमें इतना डिटेल में। वो 140 वैकेंसी आई थी, उस पर पेपर हो गया, तो नई वैकेंसी नहीं आई। नई वैकेंसी आपको बिजली विभाग में देखने को मिल सकती है। जेएलओ की 10 वैकेंसी आएंगी। और देखो, ये नोटिफिकेशन जो था ना, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया था। ऑफिशियल, एक तरीके से ऑफिशियली मान लो, जो मंत्री साहब के पास गया और जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे उससे पहले ही फाइल पहुंच गई थी बिजली विभाग की। जो बिजली विभाग था उसने पूरा कि हमारे ये वैकेंसी है, हम इस पर पेपर करवाना चाहता है। बिजली विभाग ही पेपर कंडक्ट कराएगा इस पर, आरपीएससी का कोई रोल नहीं है इस पर। आरपीएससी ने करवा दिया अपनी जेएलओ की भर्ती, ये बिजली विभाग का पेपर कराएगा। तो बिजली विभाग ही पेपर कंडक्ट कराता, उन्होंने भेज दिया था और फाइल पूरी रेडी थी, साइन होना बाकी था। फिर इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लग गई। अब देखो, आचार संहिता हटते ही वो वैकेंसी निकाल सकते हैं, बट राजस्थान में अब कोई इलेक्शन नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। स्टेट इलेक्शन हो गए, लोकसभा के इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो सरकार के ऊपर है वो वैकेंसी अब कब निकालती है।
क्योंकि इलेक्शन से पहले सारी भर्तियां करके मतलब सारे प्रोसेस करके भेज दिया था गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट ने, बट डिपार्टमेंट इसकी मांग कर रहा है क्योंकि स्टाफ तो चाहिए होता है। तो अगर गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ने चाहा तो आपको जल्दी वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसके ऊपर सिलेबस भी बता रखा है। सेम सिलेबस रहता है जो आरपीएससी जेएलओ का सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, ड्राफ्टिंग आएगा और सीआरपीसी आएगा। तो वही सेम पैटर्न रहता है और जीके आती है उसमें। और लास्ट टाइम राजस्थान की जीके ज़्यादा आई थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जीके का लेवल और 2 पेपर होते हैं अलग, जीके और उसमें मैथ्स साइंस ये सब आती है। साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आते हैं, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है और जीके भी आती है। कॉमन पेपर होता है, एक लॉ का पेपर होता है, दोनों में पास करना जरूरी होता है, क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी आरपीएससी के जेएलओ की वैकेंसी आई नहीं है, अब ये वैकेंसी 2-3 साल बाद आएगी। अभी कोई नोटिफिकेशन आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जिसके मन में अनुमान जागे इस वीडियो मतलब इस नोटिफिकेशन देख के, तो वो निकाल दो, अभी वैकेंसी नहीं आई है। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। और लॉ से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है मैं आपको बताता हूँ। चाहे जैसे मैंने आरजेएस के बारे में बताया हर वीडियो में, इसलिए बोल रहा हूँ। आप बोलोगे सर हर वीडियो में क्यों बोल रहे हो आरजेएस के बारे में? क्योंकि बहुत बच्चे रह गए हैं आरजेएस का फॉर्म फिल करने से, क्योंकि उनको पता था 9 तारीख है ऐसा लगा क्योंकि पेमेंट डेट थी, और 8 तारीख 5 बजे तक ही था। बट अभी जब वो एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन अमेंडमेंट रूल्स में ही दे दिया था, बट नोटिफिकेशन में आया नहीं था, तो अब वो अलग से नोटिफिकेशन निकाला है। उनके लिए विंडो ओपन करिए, शायद 17-18 तारीख लास्ट डेट है, आप आरजेएस का फॉर्म फिल कर सकते हो। वैसे उनके लिए की थी, बट मैंने कस्टमर केयर में जो उनकी हेल्पलाइन नंबर है उनसे बात की राजस्थान हाईकोर्ट की, उन्होंने सब फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कई बच्चों ने भरा भी है, उनके मैसेज आए मेरे पास, कमेंट किया सर हम भर लिया आपकी वीडियो के देख के, और आपने सर सही टाइम पे आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, हमारा छूट गया था किसी कारणवश। इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने मैसेज किया, मैंने इंस्टाग्राम पे ही फ़ोटो लगा दी थी, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया फिल कर सकते थे। इसलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम को ही फॉलो कर लो, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कोई अपडेट होती है तो मैं इंस्टाग्राम पे भी दे देता हूँ। सिविल जज की बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, उसका रीज़न है कि बहुत सिविल जज देखते भी हैं वीडियो। तो पहुँच गई थी मेरी बात आगे तक, तो फिर क्या होता है कि अब मैं किसी सिविल जज का वीडियो डाल रहा हूँ, व्लॉग डाल रहा हूँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं डालता, बट मैं कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, वो आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके। और काफ़ी चीज़ें दिखा रखी है ना इंस्टाग्राम पे, आप वो देखो। व्लॉग मतलब छोटा सा वीडियो बनता है इंस्टाग्राम पे। और कोई क्वेश्चन भी हो आपका, हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। और वैसे भी देखो इलेक्शन में, अभी इलेक्शन चल रहा है तो बहुत कम वैकेंसी आ रही है, तो कुछ वैकेंसी है लॉ स्टूडेंट के लिए, और जो भी वैकेंसी आती है मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 222 वैकेंसी राजस्थान में आरजेएस की, और इतना बड़ा कैडर आया ही नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी फॉर्म फिल नहीं किया, फॉर्म तो फिल कर दो, ढंग से फॉर्म फिल करना, गलत मत करना। कुछ गलती हो गई तो आपका ही लॉस है, अमेंडमेंट नहीं होगा, बट उसका भी सॉल्यूशन है, मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, देख लेना आप चैनल पे जाके। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।